okays, okays, okays. Share. Power on. Bluetooth mode. I'm starting my speaker also. Can you see the screen? Is it shared? No. Okay. Nope. Not Oh my god, what happened? It's stuck today. Okay, okay, okay. Let me share it again. Okay, I think so. It should be loading now on your screens. Yes. Yes. Yep. Okay. Cool, 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 cool. Okay. Can you see the screen? Yes. Third, data types. Yes, sir. Data types example. Okay. Cool. So data types example, we did this last time till this point. Now let's continue with the remaining part. So हम लोगों ने पिछली बार जो देखा था वो क्या क्या चीज़ देखी थी. हम लोगों ने न्यूमेरिक डेटा टाइप देखा था, हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा था और हम लोगों ने लिस्ट देखा था. ठीक है, आप लोगों को याद होगा तो लिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपके एरे जैसा है जो कि आपने सी प्लस प्लस जावा में देखा होगा. और जो आपका वही से डिफरेंस है एरे और लिस्ट में वो सिर्फ इतना ही है कि क्या है. कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स कि एक सिंपल एरे में जो कि जावा में होता है और यहाँ पे जो लिस्ट होता है उसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है. कैन यू जस्ट राइट इट, can you just write it, or if anybody wants to start his mic, her mic, and let me know what is the basic difference between a array and a list in Python. So array stores only homogeneous elements, Very but in good. case of list, it will store all the heterogeneous elements as Okay, well. in simple language, can you explain everybody what is heterogeneous and homogeneous? Homogeneous is same type of data type is saved. Like if you are saving integer, it will be only integer in case of array. वेरी You गुड, cannot just वेरी गुड. yeah. ठीक है, तो So जिन लोगों को in इंग्लिश case समझ में in नहीं आती ज़्यादा उनको लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे. होमोजेनस मतलब कि सेम, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट. ओके, तो लिस्ट टाइप में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हो. और एरे जो होता है जावा का उसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, या तो इंटीजर का एरे बनता है या तो फिर स्ट्रिंग्स का, ऐसा होता है. ठीक है, ओके. अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टपल. ठीक है, अभी टपल मतलब क्या होता है. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. लिस्ट और टपल में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि लिस्ट में जो चीज़ें आपने डाली हैं वो आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, कहीं तो भी मैंने चेंज करके दिखाया था, लिस्ट ऑफ ज़ीरो या लिस्ट ऑफ वन करके कुछ तो भी चेंज करके दिया है. यहाँ नहीं दिखाया था, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे. ये देखो, ये मेरी लिस्ट है. ओके, या फिर ये पहली वाली लिस्ट देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था. नाउ व्हाट आई डू इज आई गो डाउन एंड फर्स्ट आई प्रिंटेड द लिस्ट ओवर हियर. लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ ज़ीरो, ओके, इक्वल टू, एंड लेट मी गिव a proper name over there. I'll give my name over there. Okay, and after that I try to print that list once again. So I say print my list. Okay, जो भी लिस्ट है हमारी वो हम प्रिंट कराते हैं. तो देखो यहाँ पे, यहाँ तक जो मैं लिस्ट प्रिंट कराऊंगा उसमें ये MADDND के जो कि लिखा है वो प्रिंट होके आएगा. बट जब मैं लिस्ट ऑफ जीरो को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं लिस्ट प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे चेंज्ड हुई हुई लिस्ट आएगी. ओके, सो इफ आई जस्ट रन दिस, लेट मी जस्ट रिमूव इट वंस एंड रन दिस. सो सी हो भैया, ये वाला जो लिस्ट वाला पार्ट था इसमें ये आउटपुट है जब मैंने चेंज किया. सो इफ आई वांटेड टू चेंज सम एलिमेंट इनसाइड अ लिस्ट, आई जस्ट यूज्ड द इंडेक्स नंबर एंड गेव वट एवर वैल्यू आई वॉन्ट टू गिव, वो वैल्यू मैंने वहाँ पे दे दी. तो और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं जब लिस्ट प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो वो जो चेंज्ड वैल्यू है वो मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हुई है. ओके, दिस इज़ वन थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू. अब टपल में क्या होता है, टपल भी सेम होता है, इसके लिस्ट जैसा ही होता है, बस इतना ही फ़र्क रहता है कि
जो भी चीज़ें आप टपल में डालते हो वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, जो भी चीज़ आप टपल में डालते हो वो चेंज नहीं हो सकती। और टपल को स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है, वहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ होता है। ओके, तो सिंपल जो जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिस्ट के लिए लिए हैं वही चीज़ अगर मैं टपल के लिए लूँ, ओके, यहाँ पे मैं नीचे जाके सपोज इफ आई वांट टू स्टोर समथिंग इन अ टपल, so how will I do it? Just pay attention. So I can just write down tup equal to, ये मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं, पे अटेंशन भैया, आई हैव गिवन राउंड ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें लिखता हूँ, एक मैड टू, और यहाँ पे लिखता हूँ कोड। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, इट्स बेसिक्स। ओके, सो बेसिक, प्लीज़ पे अटेंशन ओवर द बेसिक्स। टपल TUP करके मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ये सारा जो है ऊपर का, इसको हम कमेंट मार देते हैं, इसको हम कमेंट मार देते हैं ताकि हमारा सिर्फ आज का पार्ट रन हो यहाँ पे। सो आई रन इट एंड यू सी दैट ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, इफ़ यू वांट आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग and run it once again for you. So this is your tuple which got printed for the first time. You see the brackets over here. The main difference, you will not see square brackets but you will see round brackets over here. Second is that you will not be able to make any changes to a tuple. Mutable and immutable, ये दो वर्ड्स सुने होंगे आपने, ठीक है। म्यूटेबल मतलब कि वो जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेंट्स करके एक मूवी मतलब कि जो आती है जिसमें कि वो वुल्वरीन वाला है, जो जिसमें कि म्यूटेंट्स होते हैं, सो दोज पीपल कैन चेंज देयर सेल्व्स, राइट। सो ओवर हियर आल्सो सेम वे, in your list you can change the things, but in tuple once you put the things you cannot change them. Okay, it's immutable, fine. एग्जाम्पल नाउ, अब वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे भी सेम, अगर आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है, मतलब कि आपको उसका व्हाट इज से लाइक फर्स्ट और सेकंड या थर्ड जो भी आपको एक्सेस करना हो, तो आप कैसे करोगे, ध्यान देखो यहाँ पे, ध्यान दो, just pay attention properly what I'm doing. See, print, I'll just put over here first element of tuple. So I'll be writing something like this, tup, और इसमें 1 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी tup में 1 लिख देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट डज इट प्रिंट। उसके बाद सेम जो लिस्ट में करते हैं वही सेम किया जाता है यहाँ पे, बस जो मैंने डिफरेंस बताया उतना याद रखो बस, बट यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ये आपका एलिमेंट फर्स्ट, ये हम लिख देंगे लास्ट। ओके, लास्ट को हम लोग यहाँ पे वही -1 करके दे सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा, फाइन। सो लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट आंसर आई गेट। सो पे अटेंशन, सी ओवर हियर, ये आपका ओके। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्स्ट आई शुड हैव रिटन ओवर हियर सेकंड, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0th इंडेक्स, राइट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 ओवर हियर, मैंने यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था जब मैं वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ, फाइन। सो बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 0th इंडेक्स, सो देयरफॉर यू गॉट 2 ओवर हियर, TO2, जो कि आपके फर्स्ट इंडेक्स पे है। सो MAD इज ऑन 0th इंडेक्स, TO फर्स्ट इंडेक्स पे है, और CODE आपका सेकेंड इंडेक्स पे है। -1 दोगे तो पीछे से वो जैसे लिस्ट में हम लोगों ने प्रिंट किया था सेम उसी टाइप में प्रिंट करेगा। ओके, अब देखते हैं कि जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो कैसे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है अगर मैं कोशिश करूँ कुछ ऐसा लिखने की। TUP लेट्स से 1 इक्वल टू, एंड लेट्स से cat, I'll just write cat. Okay, I do it like this, and then what I try to do is I try to do like this. Okay, let's run it. Oops, so I got a problem over here. It says tuple object does not support item assignment. Okay, अब पाइथन की लैंग्वेज में वो बात कर रहा है हमसे, वो कह रहा है कि
टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट मीन्स वर्ड, ये जो इक्वल टू साइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर. यू कैन नॉट यूज दिस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर विद अ टपल ऑब्जेक्ट. ये उसका प्रोग्रामेटिक वे है समझने का, और नॉर्मल लेमैन भाषा में हम उसके अंदर की चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. सो विद दिस एग्जाम्पल आई होप सो इट इज़ मच क्लियर टू यू कि लिस्ट में की चीज़ें चेंज हो सकती है, टपल में की चीज़ें चेंज नहीं हो सकती. Easy, okay? Just write down easy in the chat box just to understand. Let me understand that you all are there and you are understanding it. Just write down easy in the chat box quickly. Please write down easy in the chat box. Quick, guys, quick, quick, quick. Write down easy in the chat box. Cool, quick. आने दो, जल्दी से आने दो. Easy, 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 easy. So I have one query. Yes. Can tuple save single data type or multiple? Multiple. Same like your list. करके दिखाता हूँ अभी, 2 मिनट रुक जाओ. Okay. ठीक है, okay, cool. So going back over here. So as he said, can we store multiple data types? So yes, if I want to show, see here only I'll copy one 5.6 kind of thing. Cool. So अब यहाँ पे हम लोग काम कर देते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा. इसको मैं ये कर देता हूँ और इसको हम लोग एक बार क्लियर करके रन करते हैं. Like this. Oh my god, I gave double commas over here. Okay, so is that clear? We can store different types of data types also in tuple. So that the same thing which I said कि लिस्ट और टपल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस जो मैंने अभी 2 फर्क बताए बस उतना ही होते हैं. अब वो डिपेंड करता है कि आपको स्टोर क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेट्स से कि आपने कोई कंट्री के कोड्स स्टोर कर दिए हैं, ठीक है, एक बार में. अब वो बार बार चेंज नहीं होने चाहिए, तो आप एक टपल ले लो, उसके अंदर कंट्री कोड्स डाल दो, वो कोई चेंज नहीं होने वाले. और वो जो टपल है वो आप देखो कैसे इसको समझना कैसे होता है. देखो ध्यान दो, अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आता है क्या. देखो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है. पे अटेंशन प्रॉपर्ली, हाउ इट इज़ रिलेटेड, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट. आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर आपको यूज़र से इनपुट लेना है, उसका नाम लेना है, उसका फ़ोन नंबर लेना है, उसका ईमेल एड्रेस लेना है, ठीक है. आप फ़ोन नंबर ऑल ओवर द कंट्री कहीं से भी डाल सकते हो आप. तो कंट्री से डाल सकते हो, तो उसमें आपका आएगा कंट्री कोड और आपका फ़ोन नंबर आएगा. अगर कंट्री कोड आ रहा है वहाँ पे, तो मतलब कि मैं अपने कोड के अंदर हार्ड कोडेड सारे कंट्री कोड्स लिख सकता हूँ, और उसको क्या बोलते हैं, वो जो ड्रॉप डाउन आता है उसके अंदर अटैच कर सकता हूँ. तो ये होता है सोचना कि भाई मुझे कहाँ पे क्या यूज़ करना होगा प्रोग्रामेटिकली, what concept can be used where. So this list is a concept, tuple is a concept. ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो यही चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे जब एडवांस चीज़ें आएंगी, तो जब वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करने का पार्ट आएगा तब. ओके, सो टपल हो गया हमारा. अब उसके बाद एक बूलियन नाम का आपके पास डेटा टाइप होता है जो कि ट्रू और फॉल्स होता है. सो वो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, बट देन ऑल्सो आई जस्ट शो इट टू यू कि अगर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली लिखते हैं और उसमें अगर हम प्रिंट एंड लेट मी जस्ट राइट डाउन टाइप, और इसके अंदर देखो एक चीज़ और बताता हूँ, कभी कभी किसी लैंग्वेज में ये TRUE जो मैंने लिखा हुआ है, इट कैन बी एवरीथिंग इन स्मॉल, डिपेंड्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. अभी पाइथन में यहाँ पे कैपिटल T लिखना पड़ता है, बट since I am working through like many languages, so sometimes even I get confused कि भैया यहाँ पे capital T use करना है या small t use करना है. So according to language it may change. So over here in Python it's capital C. So if I run it, it should give me the answer as boolean because it's a boolean value, and I'll copy it for false also. Okay, let's run it, and you see you have bool as the, okay, तो bool नाम है उसका और इसे डेटा टाइप का. boolean पूरा का पूरा boolean नहीं, पर मीनिंग वही होता है. so it's BOOL. okay, so you can mention it somewhere in your notes if you're making somewhere your notes that bool is the class for your true and false. cool, got it. okay, let's move further. अब इसके बाद एक बहुत स्पेशल डेटा टाइप आता है जो कि है सेट. ओके, अभी सेट का मतलब क्या है ध्यान से सुनो.
अगर आपको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, ओके, अगर आपको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए और आपको ऑर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि आप कोई एक ऐसा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट रिलेट इट टू समथिंग, let's say okay, so for example you are going for you're making an exam related software, okay, and in that, if you want that one person only, one exam should be given by only one person, this means that कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए रोल नंबर उस एग्जाम में, फाइन. सो और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं पे भी बैठ सकता है, बट एक बच्चा सिर्फ एक ही बार एग्जाम देगा. तो इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए आप सेट टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि पीपल विल कम एंड गो, पीपल विल, बट सपोज अगर कोई डबल आया तो आपको तभी के तभी मालूम चलना चाहिए, या फिर उसको अलाउ ही नहीं होना चाहिए. सो ऐसे केस में सेट नाम का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ओके, एंड लेट मी शो यू हाउ वी डू इट. जस्ट पे अटेंशन प्रॉपर्ली. I hope everyone can see my screen. So what variable name should I take? Let's say set1 ही ले लेते हैं, equal to set, and इसके अंदर मैं मेरी क्लास का नाम डाल देता हूँ, ताकि आपको उसमें जो बार बार चीज़ें आई हैं, माटू कोड. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एकेडमी. अब इसमें ए बहुत बार आया है, ठीक है, ओ 2 बार आया हुआ है. नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट set1 दिस वेरिएबल, इट शुड रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स. और ये किसी भी वे में आएंगे मेरे सामने, ये जो लेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि MADT ऐसे ही आए करके, कोई भी लेटर कहीं पे भी आ सकता है. दैट्स द थिंग, दैट्स अनऑर्डर्ड, बट डुप्लीकेट्स आर नॉट देयर. फाइन. सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी प्रिंट इट. So value for the set are comma set1. Cool. Let's save it and print it, run it. Okay, can you see over here? क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखेगी. अब आप बोलेंगे सर ए दिख रहा है, पर वो कैपिटल है, ये स्मॉल ए है. फाइन. और किसी भी ऑर्डर में आया मेरे सामने, यहाँ पे किसी भी ओ आया है पहले, फिर ए आया है, फिर टी आया है, फिर डी, जो भी आया है, बट यू विल नॉट सी एनी डुप्लीकेट वैल्यू ओवर हियर. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेट. सो एक इंटरव्यू क्वेश्चन था जिसमें कि बोला गया था कि पाइथन में, और ये बहुत बार आपको बहुत जगह पे पूछा भी जा सकता है कि दिस इज़ एन array given to you, or maybe this is a string given to you, and you have to remove the duplicates from it in one line. Okay, अगर वन लाइन बोला गया है तो वहीं फट जाती है लोगों की, भाई वन लाइन में कैसे करेंगे, लॉजिक क्या होगा. पर अगर आपको पता है कि सेट नाम का एक चीज़ है जिसके अंदर कि अगर आप वो स्ट्रिंग डाल दोगे तो अपने आप ही सारे के सारे डुप्लीकेट्स निकल जाएंगे, तो आपको सेट वहाँ पे यूज़ करना है. एंड दिस आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ पाइथन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको सेट का लॉजिक मालूम है या नहीं, या फिर सेट कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं करके. ठीक है, समवेयर प्लीज मेक नोट ऑफ इट दैट सेट इज एन अनऑर्डर्ड way of showing the content, but it will remove the duplicates. Got it? Now it can store different things. It can also store like let's say that if I want to store integer, if I want to store string and all those things, I can do that. So how will that work? Let me show it to you. See, pay attention. So next example is that I'm showing you all kind of examples, just pay attention. So set 2 कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू सेट, इसके अंदर मैं एक एरे ले लेता हूँ, या फिर लिस्ट ले लेता हूँ, उसको एरे नहीं लिस्ट बोलूँगा मैं उसे. और इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे, जस्ट पे अटेंशन, I'll put mad comma code, फिर वापस मैं एक काम करता हूँ, मैड डाल देता हूँ. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1
4,1,5,4 डाल देते हैं. ओके, एंड देन वी ट्राई टू प्रिंट आर set2. Cool. Value for set2. And here we go, guys. Oh my god, what happened? Oh, I forgot a comma over there. Okay, so यहाँ पे भी देख सकते हो, it's removing all the duplicates and it is using a list inside it. I hope so that is clear to you. Fine. So मैं जल्दी जल्दी क्यों थोड़ा सा भगा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट का मतलब कवर करने हैं, ताकि जितने हो सकता है उतना मैं सब कुछ कवर कर दूँ आपके लिए इन सेशंस में. फाइन. सो दैट वाज अबाउट योर सेट्स. लास्ट थिंग देखेंगे आज की, वो है डिक्शनरी. फाइन. अभी तक हम लोगों ने जो देखा वहाँ पे हम लोग सिंगल एलिमेंट स्टोर करते थे हर एक डेटा टाइप में, फिर चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो, चाहे टपल हो या लिस्ट हो या जो भी हो. ठीक है. बट ये जो डिक्शनरी नाम की चीज़ है, इसमें की एंड पेयर स्टोर होता है. की एंड पेयर मतलब कि आपके पास एक की होगा और उससे रिलेटेड के पेयर बोल रहा हूँ, सॉरी, वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर स्टोर होता है. सो एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, तो अगर वो की को यूज़ करके आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो. मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल, एक नॉर्मल टर्म्स में एग्जांपल आपको समझना है कि मैं ऐसा स्टोर कर सकता हूँ कि इस स्टेट का ये कैपिटल है, तो अगर मैंने स्टेट का नाम दिया तो अपने आप कैपिटल प्रिंट हो जाना चाहिए. ठीक है. सो ये चीज़ मैं स्टोर, इसमें की क्या होगी मेरी, ये स्टेट्स के नाम मेरे की होगी और उसकी वैल्यूज़ क्या होंगे, वो कैपिटल्स के वैल्यूज़ होंगे. ठीक है. अब इसमें आप आपके जो की है वो इंटीजर्स को भी बना सकते हो और आपका जो की है आप स्ट्रिंग्स के भी बना सकते हो, वाइस वर्सा, वट एवर यू वांट. फाइन. सो लेट अस सी द डिक्शनरी, व्हाट इज से एग्जाम्पल. सो डिक्शनरी जो स्टोर होती है आपकी, वो कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर होती है. सो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं. ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है. ओह माय गॉड, दिस योर एम्प्टी डिक्शनरी. फाइन. सो इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है. अभी आगे जाते हैं और उसमें कुछ स्टोर करते हैं. ठीक है. अभी पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम लोग डिक्ट इक्वल टू, और इस कर्ली ब्रैकेट में हम 1 और 1 को कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे. सो सी हाउ आई एम राइटिंग इट. आपको की वैल्यू पेयर कैसे देना है, वो कोलन बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट मेक्स योर 1 पेयर. ओके. एक 1 की वैल्यू पेयर बनता है वो, और ये बहुत हैंडी आता है. ये प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. लिस्ट और डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके प्रोजेक्ट में. सो जस्ट पे अटेंशन. सो आई विल गिव सम नेम्स एंड द पीपल हु कॉन्टैक्टेड मी, उनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. कौन कौन था रे. यादव करके भी था एक बंदा, उसने भी किया था. देन 4, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग गाइस. ओके. तो ये हम लोगों ने नाम यहाँ पे लिख दिए. एक और ऐड कर लेते हैं, 5. ओके. सो हाउ डू यू एक्चुअली एक्सेस इट. तो ये आपका, तो अगर सपोज प्रिंट करना है इसको, एक नॉर्मल पहले प्रिंट करके देख लेते हैं. ADICT एंड लेट्स प्रिंट इट. सो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं एग्जाम्पल. example kind of thing. Okay, and let's print it. So you can see over here, इसने डिक्शनरी प्रिंट कर दी यहाँ पे. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखो यहाँ पे कि ये सिंबल भी उसके साथ प्रिंट कर रहा है करके. इससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है समझना कि ये लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है या सेट है, क्या है करके. ठीक है. सो ये प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि
व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग. अब यहाँ तो मैं लिख के जा रहा हूँ कि डिक्शनरी है या फिर लिस्ट है या टपल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल नॉट, ये दोज मैसेजेस विल नॉट शो यू दैट इट इज़ अ लिस्ट और डिक्शनरी. तो थ्रू दिस सिंबल ओवर हियर यू विल अंडरस्टैंड कि ये डिक्शनरी है या फिर क्या है करके. सो ये ऐसे प्रिंट हुआ. अब हमें जो एक्चुअल यूज़ होता है, मतलब कि जो एक्चुअल जिस तरीके से हमें यूज़ करना होता है कि आई वॉन्ट टू यूज़ की टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ इट, तो वो कैसे करना है. सो जस्ट पे अटेंशन. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डायरेक्टली से, किधर गया रे कर्सर, सी भैया, प्रिंट. और जो गलत चीज़ें वो भी करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे. सो डिक्ट नाम है मेरे इसका. सो आई जस्ट से डिक्ट डॉट गेट, एंड गेट में को जो नंबर है आपका जो की है वो डाल दो यहाँ पे. सो 2. ओके, फिर और एक प्रिंट कर लेते हैं. कॉपी पेस्ट नंबर दे दो कोई भी एक 4. ठीक है, लेट्स प्रिंट इट. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ गिविंग मी द वैल्यू फॉर दोज कीज. सो की यहाँ पे ये 2 पे नाम वनीता था, ये 4 पे नाम अनुषा था, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया. फाइन. अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं. जो एग्जांपल मैंने दिया था थोड़ी देर पहले आपको कि कंट्रीज जो है यहाँ पे कंट्री और इसका सॉरी कंट्री या फिर स्टेट जो भी उसका नाम डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है करके. सो एक डिक्शनरी हम बनाएंगे यहाँ पे. लेट्स से कंट्री नाम की डिक्शनरी बना लेते हैं. ठीक है, नॉट कंट्री, स्टेट नाम की डिक्शनरी बनाते हैं. फिर इक्वल टू, नाउ पे अटेंशन, नाउ सी, यहाँ पे नाम देते हैं, क्या देंगे, यूपी. Sir, bracket. थैंक यू सो मच. ऐसे होगा, ठीक है, तुमसे भी होगा ऐसे. सो ये गलती मत करना. अगर गलती कर दिया तो वो डिक्शनरी नहीं बनेगी, और डिक्शनरी नहीं बनेगी तो तुम मेरे नाम से चिल्लाओगे कि सर आपने तो ऐसे ही किया था. और अगर मैं रन नहीं करूँगा और अगर बोल दिया कि हाँ जाके कर लो करके ट्राई, और फिर रन नहीं हुआ, तो बस शुरू हो जाएंगे, अरे सर ने तो ऐसे गलत दिखा दिया, आता कुछ है नहीं, कुछ भी बता दिया. ठीक है, सो जाके खुद भी ट्राई किया करो. एंड थैंक यू जिसने भी बताया. प्रिंट, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है. प्रिंट यहाँ पे लेट्स से कि हमें बिहार का कैपिटल प्रिंट करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो इसका नाम है वो है स्टेट. तो स्टेट लिख दो यहाँ पे, और स्टेट के सामने अंदर की दे दो. तो की मैंने दे दी यहाँ पे सपोज बिहार. ठीक है. सो अरे प्रिंट का स्पेलिंग भी गलत हो गया, देखो यार. यहाँ पे एग्जाम्पल एक ये डालते हैं कि कैपिटल ऑफ बिहार इज, ओके, एंड लेट्स गो फॉर इट, लेट्स रन इट, एंड हियर यू गो. दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को ये चीज़ कैसे रन होती है. सो दिस इज योर डिक्शनरी थिंग. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल डिक्शनरी के. जब हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे तो फिर और बताऊंगा डिक्शनरी के बारे में. बट फिलहाल के लिए आई थिंक सो आपको डेटा टाइप सारे के सारे समझ में आ गए हैं. तो अभी एक काम करो, जल्दी से अपने अपने कैमरा स्टार्ट करो एक बार से, और उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है करके. जल्दी से अपने अपने कैमरा स्टार्ट करो. क्विक 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 गाइस, क्विक, अपने अपने कैमरा स्टार्ट करो जल्दी से. लेट मी स्टॉप शेयरिंग इट. Stop sharing it. Start your camera, guys. Start your camera. Start your cameras. Start your cameras. Quick, 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 quick. अबे कितना शर्माते हो यार,
जल्दी कैमरा स्टार्ट करो अपने अपने। गुड, स्क्रीन अच्छी दिख रही है मेरी अभी। जल्दी, जिसने नहीं किया है वो स्टार्ट करो जल्दी से, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, क्विक। गुड। वो लड़कियों से तो लड़के शर्मा रहे हैं ऐसे लग रहा है मेरे को, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। कूल कूल। अरे अच्छा लगता है मेरे को भी कि हाँ दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूँ करके मैं, है कोई मेरे सामने जिनको पढ़ा रहा हूँ करके। समझ में आई बात? इसलिए बोलता हूँ कि कैमरा स्टार्ट किया करो करके। गुड। जिसने नहीं किया स्टार्ट, स्टार्ट करो जल्दी से, क्विक। गुड। अब एक काम करो, जल्दी से कैमरा स्टार्ट ही रहने दो, बट चैट बॉक्स में जितने सारे डेटा टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं जल्दी से नाम डालो उसके, जल्दी, क्विक 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 क्विक। जल्दी से नाम डालो चैट बॉक्स में, जितने मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए हैं ना उस सब के नाम डालो, ठीक है? इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, क्या क्या पढ़ाया मैंने तुम लोग को वो सब डालो उसमें, क्विक। गुड गुड, अच्छे से सारे नाम डालो रे। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट। न्यूमेरिक में 3 थे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स भी था। कॉम्प्लेक्स भूल गए? क्विक 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 क्विक। गुड गुड गाइज, गुड। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो करके। ऐसे ही ध्यान देते रहो। देखो कभी कभी इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सेशन ना करने मिले, तो उसका टेंशन मत लो। आपको मैं कभी भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं पीछे का रिवीजन लेके स्टार्ट करता हूँ। सो हो सकता है कि कभी, पर कोशिश करो कि सारे के सारे जो सेशन है वो अटेंड करो। मैं वापस से रिपीट करूँगा कि जब सेशंस ख़त्म होंगे उस टाइम पे आई होप सो आप लोग थैंक यू ज़रूर बोलोगे, क्योंकि इतना कुछ आप पढ़ के चले जाओगे कि आप आराम से कोई ना कोई इंटरव्यू तो आराम से क्रैक करोगे, ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना आराम से कवर हो जाएगा जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ वहाँ तक, ठीक है? यू कैन गो ऑफ योर कैमरा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कैमरा चालू किया मेरे लिए। You can go, if you're not comfortable, you can switch off your cameras, not a problem guys. Okay, so अभी नेक्स्ट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट चीज़। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन वंस अगैन। यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरास। कभी कभी बैंडविड्थ नहीं मिलती है, नहीं तो फिर जो कि मैं शेयर करूँगा या फिर आपके पास आएगी नहीं करके वो। सो यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरास। ओके, कूल 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 कूल। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम स्टार्टिंग द sharing of my screen. Give me a minute. Okay. आई डोंट नो कि लीड कोड वाला क्वेश्चन आज कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो हम लोग कल कर लेंगे नहीं हो पाया तो। पर उसके पहले मैं एक ऑपरेटर्स वाला जो पार्ट है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसमें भी जो पाइथन है उसमें 2-3 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि दूसरी जगह पे आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए। सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दैट, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट ओपन द थिंग, बी ऑनलाइन, गिव मी अ मिनट। Operators, cool 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 cool. So I've already written the things for you. Let me share the screen. Entire screen, you go there. Cool. What's the time? 49. Okay, all of you can see my screen, just give a thumbs up if you can see the screen. Quick, दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, कूल 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 कूल।
ओके किस कोई सा एक अपना माइक स्टार्ट करके बता दो कि आप लोग को विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है करके. Yes, yes. Okay, cool. Yes, sir. Okay, so switch off your mics now and just pay attention. So आपका जो Python है उसमें आपके पास जो सामने लिखे हुए हैं उतने ऑपरेटर्स होते हैं. Okay, so you can see you have arithmetic operator, you have comparison operators, you have logical operator, bitwise operator, assignment operators. Okay, बाकी सारे इसमें भी ऑपरेटर्स होते हैं बट कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे. ओके, नाउ पे अटेंशन. प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सबको पता है, ठीक है. मैं इंटरेस्टेड हूँ ये लास्ट वाले 3 में, ये जो लास्ट 3 है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ. एक है आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है. ये जो स्लैश स्लैश वाला जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है और इस स्टार स्टार का मतलब क्या होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे, ठीक है. नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं बट मैं एक एक करके एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ. सबसे पहले तो हम लोग मॉड्यूलो समझते हैं, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. लेट मी फर्स्ट प्रिंट इट एंड शो इट टू यू. सो प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूलोस और मॉड्यूलो जो भी हम बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर, ठीक है. लिखने के लिए मैं बहुत जल्दी भी लिख सकता हूँ बट आप लोग को दिखाने के लिए मैं कभी कभी ये दिखाता हूँ. ओके, तो यहाँ पे जाते हैं और 5 कुछ अलग नंबर थे तो mod 3. ओके, let's print it. Let's first go over here, remove this part from here and cls and run this. Okay, ऊपर चलो. Okay, can you see over here? Can you see over here? There's something as answer has come over here which says 1. Okay, to make it more understanding or maybe so that you understand it, I'll make this as 14. I'll make this as 14 and after oh ये क्या हो गया इसको, ये काहे का एरर दिखा रहा है ऊपर, escape sequence. Oh, okay, cool, fine, forget that and let me print it once again. देखो यहाँ पे कहीं तो भी तुमको 2 दिखेगा आंसर, ठीक है. अभी मोस्ट ऑफ यू वुड नो इट दैट व्हाट अ मॉड्यूलो ऑपरेटर इज, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है. डिविडेंड, डिवाइज़र, 4 चीज़ें जैसे रिमाइंडर और क्वोशिएंट, ठीक है. अब नॉर्मली जब हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं और हम बोलते हैं 4 डिवाइड बाय 7, ठीक है, तो हम आंसर में कौन सा चीज़ बोलेंगे, हम बोलेंगे जो ऊपर जो आता है क्वेश्चन उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है. बट ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो आपको रिमाइंडर देता है लाके, ठीक है. क्योंकि 2 चीज़ें हैं, जब आप एक सिंपल डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हो तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो कि आंसर 14 डिवाइड बाय 7 किया तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है. बट जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे होप सो सबको इतना पता है रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वेश्चन क्या होता है करके. अब उसको हिंदी में तो यार मेरे को नहीं पता बट मराठी में मेरे थोड़ा सा पता है की भागाकार म्हणतात त्याला आणि त्यानंतर जे उत्तर येतं वजाबाकी करून जे उत्तर येतं खाली त्याला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये, कोणी सांगेल का पटकन? बाकी. हां, बस बाकी जे असतात ना नंतर लास्टमध्ये ते जर पाहिजे असेल तुम्हाला तर ते मॉड्यूलो ऑपरेटर वापरायचं तिथे. ओके, सो जिन लोगों को हिंदी में समझना है तो भैया जो हम लोग माइनस करके जो क्या बोलेंगे यार उसको, हिंदी में नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, बट जो भी बचा हुआ रहता है वो क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. अरे वो तो इंग्लिश में बोलते हैं ना यार, हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? हिंदी वाला कोई है यहाँ पे जिसको पता है कि ये 4 चीज़ों को क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग है. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ कसम किसी को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं. मुझे भी नहीं पता वैसे तो, पर मराठी में तो अपने पास हैं लोग. लवकर सांगा रे काय काय म्हणतात? तो याद दिला ना, रिमाइंडर को बोलते याद नाही आ रहा. शेष. अरे ते तर काय हिंदीमध्ये शेष म्हणतात हो का? अरे वाह, क्या बात है यार. उसके लिए वो लगा दो, थम्स अप दे दो उस बच्चे के लिए जिसने ये बताया अभी. जल्दी थम्स अप दो उसको लिए, उसको भी लगने दो उसने कुछ आंसर दिया करके. किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे.
थम्स अप दिखाओ, जल्दी दिखाओ. गुड, वेरी गुड. थम्स अप दिखाने में भी लोगों की जान जाती है. देखो यहाँ पे नाम लेना स्टार्ट करूंगा मैं जिसने अभी तक दिखाया नहीं थम्स अप. Sir, open Google Translate, it will tell us. No, no. Oh, Google will tell you everything. Google will tell you everything. But without Google, the person who is giving the answer, I don't know even if he has Googled or not. But then also, give the answer. That's important. Fine. Not a Sir, problem. it's directly coming after you Google it. It's showing you Shesh. Oh, good. Very good. Very good. अरे देने दो ना उसे थोड़ा सा तो मुझे श्रेय देने दो. ठीक है. ठीक है. ओके चलो लेट्स कंटिन्यू. सो जो भी है शेष जो भी आता है, बाकी जो भी आता है, रिमाइंडर जो भी आता है, दैट यू गेट विथ योर मॉड्यूलो ऑपरेटर. कूल. ओके, दैट यू गेट विथ योर मॉड्यूलो ऑपरेटर. नाउ फाइन. सो मॉड्यूलो ऑपरेटर सबको समझ गया, राइट? ठीक है. ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा है? अगर जिसको नहीं समझा सिर्फ वही नो लिखे चैट में, और कोई ना लिखे, सिर्फ वही नो लिखे चैट में जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर सच्ची में समझ में नहीं आया क्या होता है करके. Only that person write no, otherwise don't write anything. Okay, you don't have to write anything. Oh, cool. So no one has written no, so I think everyone understood it. What do you mean by a modulo operator? ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ, आप लोग उसका आंसर लिखना है चैट बॉक्स में. ठीक है. ओके, देखो नंबर है 29. ओ सॉरी 129 हो गया हो, पर 29 है उस. ठीक है. इसका आंसर लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में. क्या आएगा मॉड्यूलो इसका आंसर? फटाक से लिखो तो देखो तो क्या आता है. लिखो भाई लिखो. इतना भी तुमको नहीं आया तो फिर क्या लालत है फिर. गुड, वेरी गुड. ठीक है. 3 9 are 27. 29 minus 27 is 2 and therefore we get 2 as the remainder for it. Cool. Very good. Fine. अब आता है मज़ा नेक्स्ट वाले इसमें. ठीक है. तो ये जो ऑपरेटर है आपका, ये गलती से ऐसे हो गया है और ये ऐसा ऐसा ऑपरेटर है. ठीक है. सो ये जो एग्जाम्पल ऑफ ये डबल स्लैश वाला जो है उसका मतलब क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे. ओह ये ऐसा वाला है और फिर ये डबल स्लैश वाला है ऐसा. सो सिंपल ऊपर वाला जो एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वो सिंगल स्लैश वाला है जिसमें कि आप नॉर्मल डिवाइड करते हो और आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन आता है. बस इतना याद रखो कि कभी भी नॉर्मल जब इंटीजर डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, 5 के साथ. अभी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे. 5 डिवाइड बाई 2 करते हैं यहाँ पे. ठीक है. 5 डिवाइड बाई 2. सी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पे अटेंशन बिकॉज दिस ऑल्सो इज आस्क्ड टू द फ्रेशर्स. सो यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ इसको, सो यू विल सी कि किधर गया वो, किधर गया. किधर गया रे भैया. अबे ये क्या आ गया. कैन यू सी व्हाट आई एम लुकिंग एट? Sir, comment all others now so we can see. सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट रन किया है अपन ने अभी तो, एंड यू कैन सी द सेम थिंग. लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन. Just a minute. I think so. Therefore, it happened. Okay, cool. Yep. Yeah. Okay. Now pay attention. देखो भाई, चीज़ ऐसी है कि अगर तुम C++ से आते हो, जावा से आते हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करते हो, सो यू विल गेट द आंसर इन इंटीजर ओनली. ओके. बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया है, मुझे आंसर 2.5 मिला है. बट यही अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो, अगर आपने ये आंसर दिया यहाँ पे, अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आपके system.out.println के अंदर 5 डिवाइड बाई 2 डाला, आपको 2.5 आंसर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे 2 आंसर मिलेगा. इसलिए ये डिफरेंस थोड़ा सा है पाइथन में और आपके जावा में कि आपको आंसर जो मिलता है वो किस डेटा टाइप में मिलता है. आपको यहाँ पे फ्लोट में आंसर मिल रहा है 2.5 करके. नीचे अगर आप करो 10 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट आंसर एज 5.0. But if you're coming from a background of C++ and Java, over there, if you do 5 divided by 2, you will get the answer as 2. And if you want to get 2.5, then you have to keep one of the value as a float value or a double value. Okay, that's the biggest difference. Please write it down, note down somewhere that when you divide a number in Python, you will get the answer in float. Okay, so आपके सामने ही एग्जाम्पल है, 5 डिवाइड बाई 2 किया मतलब 2.5 आंसर आया करके.
ये मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जो बंदे बैकग्राउंड इनका अलग होता है प्रोग्रामिंग का, एंड इफ़ इन इंटरव्यू में वो बेसिक्स करके नहीं जाते हैं पाइथन के, तो यहाँ पे आप यू विल लूज योर मार्क्स, ओके, और लूज योर पॉइंट वट एवर इट इज़. एंड अदर थिंग्स जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, 10/2 एंड -10/2, उसके सारे के सारे आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं वहाँ पे, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिवाइड ऑपरेटर. ओके, दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू शेयर अबाउट यू अबाउट द डिवाइड ऑपरेटर, कि जहाँ पे आपको आंसर जो आपको फ्लोट में मिलेगा. ओके, नाउ कम टू दिस वन. नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है सील और फ्लोर करके, ठीक है. अब सील और फ्लोर करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि सील मतलब कि अगर सपोज 2.5 मैंने नंबर दिया तो उसको 3 में कन्वर्ट कर दो, 2.6 नंबर दिया मैंने तो भी 3 में कर दो, 2.4 दिया तो भी 3 में कर, मतलब उसको बढ़ा दो. और फ्लोर का मतलब होता है कि जो भी नंबर मैं दूंगा उसको कम कर दो, 2.5 हो, 2.7 हो, 2.8 हो, पर उसको लेके 2 पे लेके आओ. ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे मेरे सामने मैंने आपको बताई है, यहाँ पे 10 और 2 बार उसके सामने स्लैश लगा के 3 लिखा है मैंने. ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, नॉर्मल डिवीजन में करूँगा तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए उसका, जल्दी बताओ, कोई भी मुंह से बता दो. 3 पॉइंट, जल्दी करो यार. यस, 3.5. yeah, so whatever it is, okay, 3 point something it will come. So ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 3.5 कौन बोल रहा है रे? अब भगवान माफ करे यार, माफ करे भगवान भी, पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन है उसमें भी तुम ऐसे कर रहे हो बे. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे 10 divided by 3, so you will get something around 3.3 something, but when you do a floor for that, okay, when you do a floor for that, you should get 3 as the answer. Okay, so if I go a little bit down over here, you will see that I'm getting 3 as the answer for it. Okay, अब यहाँ पे confusion जो होता है वो थोड़ा सा माइनस वैल्यू को लेके हो सकता है. Okay, अब देखो यहाँ पे -5 डिवाइड मतलब एक्चुअली डिवाइड पर 2 दिए हैं, इसलिए उसका आंसर चेंज होगा, तो डिवाइड ही करेगा आपको, और आंसर यहाँ पे -2.5 एक्चुअली लॉजिकली आना चाहिए. बट जो माइनस की स्केल होती है उसमें अगर फ्लोर करने जाओ, उसको कम करना है, तो इसका आंसर -2 ना होके इट विल बी -3, क्योंकि आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से कि जब हम नेगेटिव साइड में जाते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड घुसते हैं, और जब पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो राइट साइड बड़ी बड़ी चीज़ें जाती हैं. आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझ रहा है ना भाइयों बहनों? ठीक है, Yes. फाइन. सो आई होप सो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आपको मालूम होंगे. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं उसको मराठी में, क्या बोलते हैं मराठी में? So we represent it on the number line, no? Yeah, we represent a number line because I have many students from Marathi background also, so I'm just telling it. हाँ बरोबर तेच जे काय म्हणलं तो. ठीक है, ओके. सो therefore the answer is -3.0 over here. Cool. So same way over here, 5.0 divided by 2. So there's nothing which we can do much about it. That is 2.5 you will get, but it will get flowed. Flowed means नीचे, उसको नीचे लेके जाएंगे तो उसको 2 कर देंगे, और यहाँ पे ये -5 जो है उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, -2.5 होगा तो उसको भी आंसर 3 हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक सो सेम थिंग आई रोट ओवर हियर. आई जस्ट वांटेड टू गिव एन एग्जांपल कि भैया आप इंटीजर को डिवाइड करो तो भी आंसर फ्लोट में आता है, और फ्लोट और इंटीजर को डिवाइड करोगे तो भी आंसर फ्लोट में आता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट से अ यस. ऐसे 10-12 यस सुनाई नहीं देते मुझे, जल्दी करो. Yes. 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 गुड, वेरी गुड. ठीक है, हाँ भाई. Sorry to interrupt. यस, Seal of floor is the first term, and this was the other term you said. सील एंड फ्लोर, CEILFLOOR. Oh, okay. ओके, CEI. ठीक है. स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई तो गूगल कर लेना, बट इट्स CEIL ओनली, as much I remember. Fine. Okay, so I think so last thing I'll do it for today and then we will stop. I'm writing an expression over here, and I'm writing that expression just to tell you the rule of associativity and precedency over here. So let me just do it. What I do is I take x equal to let me write down something. 2 let me take a number 10 minus 4 into into
2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3. ओके, एक काम करो भाई, चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिख दो, क्या आएगा जल्दी से. और कहीं पे भी डालो मत, यहाँ पे खुद से दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स करो तुम्हारा, और इसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से. जल्दी से लिखो. ये टूडू क्या बजा था अभी थोड़ी देर पहले. जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखो, जल्दी से लिखो आंसर, जल्दी से. क्या आंसर आ रहे हैं तुम लोग के? किसका है? 4 0. हाँ, और क्या आंसर? 2. बढ़िया. Not able to see the question. 2 4 0. ओह सो सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे 2, 4, 0. ठीक है, बच्चे की आवाज़ आई मुझे यार, बच्चा भी पढ़ रहा है पाइथन. माँ कसम, मेरे बैच में पहली बार कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है पाइथन. ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स आई गॉट. कूल, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्रिंट इट. प्रिंट करते हैं इसे. पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं x, कॉमा भूल गए हैं हम. ओके, लेट्स मी कम ओवर हियर, लेट मी गिव अ CLS, लेट्स मी रन इट, लेट्स मी गो अप. कहाँ गया वैल्यू ऑफ, अरे क्या हो गया? अच्छा, ये सॉरी, ये गलती से ये लिख दिया मैंने यहाँ पे. कितना आंसर? 4.0. अब 4.0 कैसे आया आंसर, वो हम लोग कल देखेंगे. ठीक है, जिसने इसने आंसर 4 दिया है वेरी गुड, पर 4.0 देना चाहिए था क्योंकि हर एक आंसर वैल्यू जो है फ्लोट में आती है. बट गुड, वेरी गुड. ओके, जिसने 2 और जिसने 0 लिखा है उसने क्या गलती है की है वो हम लोग कल देखेंगे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. टाटा. मेरा दूसरे क्लास का टाइम हो गया है. आई एम नॉट वेटिंग बैक टुडे. Sir, I have one question. हाँ भाई, बोलो, Actually, I जल्दी have बोलो. joined first time today. फर्स्ट टाइम टुडे, हु इज दैट? आई कैन नॉट सी यू. लिंगा का हाँ, लिंगा भाई, बोलो क्या हो गया? मेरे को मतलब जो भी हुआ ना क्लासेस, उसका रिकॉर्डिंग मांगता क्या तुमको? पर उसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर नहीं करता मेरे भाई. आई एम रियली सॉरी. ठीक है, तो क्योंकि अगर PDF कुछ भी है तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. बट जस्ट पिंग मी पर्सनली, आई विल टॉक टू यू. ओके, थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय, गुड नाइट गाइस. Thank you, sir. या बाय.